नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 1000 खनन घोटाला केस में ईडी के सामने सब भूले साहेबगंज डीसी, कहा याद नहीं आ रहा। बता दें कि साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन व उससे अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिले के डीसी रामनिवास यादव से सोमवार को ईडी ने लंबी पूछताछ की। यादव सुबह 11 बजे ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे। अवैध खनन से जुड़े अधिकतर सवालों के जवाब में रामनिवास यादव ने याद नहीं आने की बात कही। ऐसे में ईडी ने सभी सवालों के जवाब के साथ उन्हें 6 फरवरी को दोबारा एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का सम्मन दिया है। उन्हें कई सवालों की सूची भी ईडी ने सौंपी है जिसके विवरण की मांग की गई है। रामनिवास यादव पूछताछ के बाद शाम 6 बजे ईडी जनरल ऑफिस से बाहर निकले। ईडी ने पूछताछ की शुरुआत अवैध खनन के सवालों से की। अवैध खनन को लेकर बतौर डीसी रामनिवास यादव ने क्या क्या कार्रवाई की इसकी जानकारी भी ईडी ने ली। वहीं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की कंपनी मेमर्स शिव शक्ति इंटरप्राइजेज को पाकुड़िया में 7.42 एकड़ खनन लीज देने में उनकी भूमिका पर सवाल पूछा। ईडी ने पूछा कि नियम विरुद्ध तरीके से अभिषेक प्रसाद की कंपनी को कैसे लीज दी गई। झारखंड में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, एरिया कमांडर मारा गया। बता दें कि रांची के ठाकुरगांव थाने से आधा किलोमीटर दूर मुड़ला टोली में सोमवार देर रात पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। आधे घंटे चली गोलीबारी की घटना में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल वर्मा उर्फ विशाल साहू मारा गया। विशाल बुडमू ठाकुरगांव समेत अन्य इलाके में सक्रिय था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृतक पीएलएफआई उग्रवादी विशाल अपने दस्ते के साथ ठाकुरगांव इलाके में एक व्यवसायी से लेवी वसूलने पहुंचा था। तभी एसएसपी किशोर कौशल को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद एसएसपी ने एक टीम का गठन किया। टीम में ठाकुरगांव बुडमू थाना के पुलिस, कुंवरेटी व झारखंड जगुआर के जवान शामिल थे। मुड़मा टोली में पहले से मौजूद पीएलएफआई उग्रवादी ने पुलिस की टीम को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसी क्रम में पुलिस की गोली से एरिया कमांडर विशाल मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस को भारी पड़ता देख विशाल के दस्ते में शामिल उग्रवादी जंगल के रास्ते भाग निकले। पुलिस ने एरिया कमांडर का शव कब्जे में लिया। रात में एसएसपी के अलावा ग्रामीण एसपी नौशाद आलम व कई डीएसपी भी ठाकुरगांव पहुंचे। मिशन 2024 के तैयारियों में जुटी बीजेपी, बूथ जीतो चुनाव जीतो का दिया नारा। बता दें कि बाबा नगरी में सोमवार से शुरू हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में झारखंड के 35 लाख वैसे नए कार्यकर्ताओं को नामों से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। चुनाव को लेकर सुबह में कमर कस लेने की आह्वान करते हुए बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया गया। बंद हॉल में हुए बैठक में संगठन के आला नेताओं की ओर से कहा गया कि ऐप से जुड़ने के बाद उन्हें भाजपा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वर्तमान समय में इसको लेकर कार्यकर्ताओं को जागरूक का अभाव दिख रहा है। चुनाव को लेकर शक्ति बैठक में केंद्र की मजबूती का पुनरीक्षण करने की बात भी कही गई ताकि पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत स्थिति में रखा जा सके। यह जिताने में सहायक सिद्ध होगा। बैठक के दौरान वैसे नेताओं को हिदायत दी गई जो किसी भी प्रकार के अनर्गल बयान देते हैं। कहा गया कि बयान से पार्टी को अनुशासन नहीं हो, उसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़े, उसका ध्यान पूरी तरह से रखा जाए। जानकारी के अनुसार पार्टी की ओर से अधिकृत बयान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को जवाबदेही सौंपी गई है। बंगाल को बंगाली चलाते हैं, गुजरात को गुजराती, झारखंड को झारखंडी चलाएंगे, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खातियानी जोहार यात्रा के दौरान सोमवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है तो भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो गया है। भाजपा के लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन सरकार डरने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री सोमवार को खातियानी जोहार यात्रा के क्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत और दंगा फैलाने का काम करती है। दूसरी तरफ राज्य की गठबंधन सरकार प्यार और सौहार्द फैलाने का काम करती है। पिछले 20 वर्षों तक भाजपा ने ही राज्य में शासन किया लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ। अब 20 वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है और परिणाम सबके सामने है। उन्होंने रघुवर दास का नाम लिए बिना कहा कि झारखंड को छत्तीसगढ़ के लोगों ने चलाया, इसलिए राज्य बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। लेकिन अब पहली बार राज्य के सरकारी अधिकारी और कर्मी गाँव और जंगलों में जाकर काम कर रहे हैं। झारखंड बजट 2023 आधारभूत संरचना पर रहेगा हेमंत सरकार का जोर, शिक्षा स्वास्थ्य पर रहेगा खास फोकस। बता दें कि हेमंत सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी में जुट गई है। जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित बजट की योजना लेकर बढ़ रही राज्य सरकार अब आधारभूत संरचना पर फोकस पर जोर देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत ढांचा का विकास करके लोगों को जिला और प्रमंडल स्तर पर ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा दुरुस्त की जाएगी। आशा और सहिया की समस्याओं को दूर करने के लिए भी राज्य सरकार रास्ता निकालेगी। स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मार्च के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ सामने आने की बात कह चुके हैं। निजी स्कूलों को तर्ज पर सरकारी स्कूलों का विकास किया जा रहा है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय तैयार हो चुके हैं। दूसरे चरण में 325 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय खोलने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट को आकार देने के लिए देश भर के विशेषज्ञों के साथ 3 फरवरी को बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री की खतैनी जो है सिमडेगा पहुंची। अलग राज्य आंदोलन के शहीदों को सपनों का बना रहे झारखंड, हेमंत सोरेन। बता दें कि सिमडेगा के परमवीर अल्बर्टा स्टेडियम में आयोजित खतैनी जो है में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक तरफ जहां राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं पूर्व की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोग ही झारखंड का विकास करेंगे, सभी मिलकर अलग राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में हॉकी का वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले दिनों में झारखंड में भी ऐसे ही बड़े आयोजन हो। उन्होंने कहा कि जंगल को बचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि भाजपा ने राज किया लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कहा कि श्रम विभाग की ओर से 11,000 युवक युवतियों को काम दिया गया है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ कई नेताओं ने खोला मोर्चा, कई कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना। प्रदेश कांग्रेस का विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विभिन्न जिलों के नेता व कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। सभी दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित आला नेताओं से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करेंगे और हटाने की मांग करेंगे। कांग्रेस के विक्षुब्ध नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ साहदेव और राजेश गुप्ता छोटू के साथ कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बोकारो को वर्तमान कमेटी के सचिव पद से इस्तीफा देने वाले साधु शरण गोप ने कहा कि आला नेताओं से मिलकर इनकी कार्यशैली बताई जाएगी। राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष योग्य नहीं है, जन नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मैनेजर हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं। बाबूलाल मरांडी के दल बदल के मामले में आया फैसला। हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका की रद्द। 5 जनवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर रिट याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस राजेश शंकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उन्होंने फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को ही पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत के फैसले पर बाबूलाल मरांडी की भविष्य टीका है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा। विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गरोड़िया ने बहस की है। पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था। कहा गया था कि स्पीकर के अधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाए तब तक झारखंड हाईकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है। यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए। संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम है। यह भी कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल का विलय करना या न करना यह विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल मैच। जेएससीए के वेस्ट गेट काउंटर से मिलेंगे टिकट। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के नहीं रहने से फैन मायूस। बता दें कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में 27 जनवरी को होने जा रहे हैं भारत न्यूजीलैंड की T20 इंटरनेशनल मैच के लिए आज से ऑफलाइन टिकट काउंटर खोल दिए जाएंगे। खेल प्रेमी सुबह 9 बजे से टिकट खरीद सकते हैं। जेएससीए प्रबंधन की ओर से टिकट बिक्री के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। वेस्ट गेट के पास हर बार की तरह बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पे टिकट काउंटर तैयार किए गए हैं। इससे पहले इस इंटरनेशनल मैच के लिए टिकट दरों की घोषणा बीसीसीआई की ओर से कर दी गई है। टिकट काउंटर से खेल प्रेमी आज से 26 जनवरी तक टिकट खरीद सकते हैं। जेएससीए स्टेडियम में होने जा रहे मैच में आधे से अधिक खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार रांची के स्टेडियम में खेलेंगे। इस मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल नहीं रहेंगे। इन चेहरों के नहीं रहने की वजह से खेल प्रेमी में निराशा है। उनका कहना है कि क्रिकेट का खेल तो वैसे रोमांस भरा होता है, लेकिन जब बड़े चेहरे सामने होते हैं तो मैच देखने का मजा कुछ और ही आता है। 27 जनवरी को होने जा रहे मैच में हर्षदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा, मुकेश कुमार, जितेश शर्मा, पृथ्वी शॉ, उमरान मलिक और शिवम मावी ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार रांची में मैच खेलेंगे। अनुबंध कर्मियों के बाद अब झारखंड के 42,000 सैया भी गई हड़ताल पे। जाने क्या है उनकी मांग। बता दें कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली 42,000 सैया भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। जमशेदपुर में करीब 2100 सैया कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। इसके अलावा धनबाद के टूडू सहित अन्य जगहों से इसी तरह की जानकारियां मिली है। विरोध के दौरान सैया कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग की। खास बात यह है कि सैयाओं पर संस्थागत परोसों के साथ ही 14 बिंदुओं पर काम करने की अहम जिम्मेदारी है। इधर सैयाओं के हड़ताल की घोषणा से स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। पहले से ही करीब 6 से 7 हजार अनुबंध कर्मियों की हड़ताल पर रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर खराब असर पड़ रहा है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हड़ताल से निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत एहतियातन सभी सिविल सर्जन को जिम्मेदारी तय की गई है। संघ के सचिव माया सिंह ने कहा कि पिछले साल मोराबादी में हमारे धरने को स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देकर खत्म कराया था, लेकिन अब तक सेवा नियमितीकरण को लेकर कोई पहल नहीं की गई है।
चाईबासा के मुफस्सिल थाना में गंदगी देख भड़के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा पुलिस स्टेशन है या बालू गिट्टी का गोदाम। बता दें कि सोमवार को सिमडेगा में खातियानी जोहरतरा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा पहुंचे। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय गए। यहां छात्राओं से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद चाईबासा के मुफस्सिल थाना पहुंचे। यहां थाना परिसर में सड़े वाहन समेत गंदगी देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने एसपी से पूछा कि यह थाना है या बालू गिट्टी का गोदाम। इसके बाद मुख्यमंत्री थाना के अंदर हाजत की स्थिति का जायजा लिया। हाजत में मुतरसा देख सीएम फिर भड़क गए। सीएम ने एसपी को कहा कि भले ही यहाँ कैदियों को रखा जाता है, कैदी भी आम आदमी होते हैं। मुतरसा की गंदगी से उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है। सीएम ने हाजत के बाहर मुतरसा रखने का निर्देश दिया। एसपी ने सीएम को बताया कि यहाँ मात्र कुछ घंटों के लिए कैदी को रखा जाता है, कैदी भाग नहीं जाए इसलिए हाजत में ही मुतरसा की व्यवस्था रहती है। सीएम ने कहा कि यह जवाबदेही पुलिस की है। अपनी जवाबदेही से बचने के लिए पुलिस हाजत में मुतरसा रखती है। उन्होंने कहा कि इसे अविलंब हटाया जाए। मुफस्सिल थाना का निरीक्षण करने के बाद थाना परिसर में मौजूद महिला थाना का भी सीएम ने जायजा लिया। यहाँ भी हाजत की स्थिति देखकर वह नाराज हुए। हाजत की स्थिति सुधारने का निर्देश दिया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।